नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार सरकार के महत्वपूर्ण कदम की, जिसने पूरे देश के लिए एक हिस्टोरिकल काम किया है और सामाजिक न्याय वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक कदम। जब 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित किया आरक्षण विधेयक बढ़ोतरी का, SC, ST, MBC और BC का, और इसके जो कैबिनेट में भी इसको पारित किया गया, राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया और राज्यपाल महोदय ने 18 नवंबर 23 को उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, अपनी सहमति दे दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही अधिसूचना जारी करवा दी है। बिहार सरकार के महागठबंधन के सभी दल सामाजिक न्याय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि श्री नीतीश कुमार जी के 30 सेकंड के उस भाषण को, जो प्रजनन दर पर था, उसको बाद में चलकर प्लान्ड वे में इशू बनाया गया। जब 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण का विधेयक पारित हो रहा था सर्वसम्मति से, तब श्री जीतन राम मांझी जी कुछ दलों के, कहिए हम तो कहेंगे कि इशारे पर, उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसी बात कही जिसके कारण श्री नीतीश कुमार जी ने कुछ कड़वी बातें कही और इसको भी मुद्दा बनाया गया। श्री मांझी जी इस बात को भूल गए कि उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों ने उनके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल समय समय पर किया है, लेकिन जबकि पूरे देश में अभी इशू बनाया जा रहा है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कदम को पीछे हटाने का काम नहीं किया। ये हमेशा याद किया जाएगा। 21 नवंबर 2023 न केवल बिहार वरन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन के रूप में अंकित हो गया। इस तिथि से बिहार में अनुसूचित जाति का, चूँकि कास्ट सर्वे का ये सबसे जो तहलका मचाने वाला ये निर्णय है, इसने पूरे देश के लिए आँख खोलने का काम किया है, केंद्र सरकार के लिए भी आँख खोलने का काम किया है कि जो ही कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया और पाया गया कि अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20% है, तो इनका रिजर्वेशन का कोटा जो बिहार राज्य के सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के लिए है, उसे 16% से बढ़ाकर 20% किया गया है। अनुसूचित जाति जिन्हें 1% मिलता था, उनका पॉपुलेशन भी चूँकि 1.68% आया है, इसलिए उन्हें 1% के बदले 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों को मिलाकर 63% आबादी है, तो इसके बदले अब मिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 18% आरक्षण था वो अब 25% हो गया और पिछड़ा वर्ग का जो 12% था वो 18% हो गया। और आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर वर्ग हैं के लोग हैं, चाहे वो हिंदू जाति से हों या मुसलमान धर्म से लोग हों, उनके लिए 10% व्यवस्था पहले से है ही। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो EWS आरक्षण है, उसका जो 15.5% आबादी है, तो ये उनका जो 10% आरक्षण मिल रहा है वो 64.5% है। वो इतना प्रतिशत, चूँकि अनुसूचित जाति और जनजाति को तो संविधान प्रदत्त है की आबादी के अनुसार मिलेगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 63% के बदले 43% मिला, जबकि इनको 64.5% मिला EWS को, जबकि उनमें गरीबी भी बहुत ही कम है सभी के अनुपात में। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अब जो रिजर्वेशन का कोटा है, ये निश्चित तौर पर अब पूरे देश में सभी राज्यों के लिए एक नमूना होगा और सभी राज्य सरकारों पर यह दबाव पड़ेगा और वो खुद भी चाहेंगे कि अब कास्ट सर्वे करा ही लिया जाए, यदि कास्ट सेंसस भारत सरकार नहीं कराती है, ताकि रिजर्वेशन के फॉर्मूले को
सामाजिक न्याय के हित में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हित में उसको बदला जाए। मैं ऐसे अवसर पर विशेषकर सामाजिक न्याय के लोगों से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे कदमों में अपने महापुरुषों के साथ, जो नायक हैं हमारे सामाजिक न्याय के, उनके साथ हम सभी लोगों ने क्या न्याय किया, इसे भी आंकने का समय है। हम लोगों को याद करना चाहिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, पेरियार रामास्वामी नायकर के साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम, जगदेव प्रसाद जैसे नायकों को हमेशा हम लोगों को याद करना चाहिए। आज मैं चर्चा करूंगा कि जब 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी सरकार के द्वारा 26% आरक्षण की घोषणा की थी, जो अनुसूचित जाति जनजाति के अतिरिक्त थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा महिलाओं और EWS के लिए, तो कितना हंगामा हुआ था पूरे देश में। आज हम लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए कि हम लोगों ने अपने उस नायक का, कर्पूरी ठाकुर जैसे नायक का हम लोगों ने कितना साथ निभाया। और जो सामंती तत्वों ने, जातिवादी तत्वों ने जो सड़कों पर गालियाँ दी, अपमानजनक गालियाँ, वो हमेशा याद करने की चीज़ है, ताकि आप भटके नहीं अपने मुद्दे से। 1990 में जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने 27% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में दिए जाने की घोषणा की, तो पूरे देश में, जैसे कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के विरुद्ध न केवल बिहार वरन पूरे देश में हंगामा हुआ था, तो जब VP सिंह साहब ने ये आरक्षण दिया तो पूरे देश में हंगामा हुआ। उन्हीं जातिवादी तत्वों, सांप्रदायिक तत्वों और सामंती तत्वों के द्वारा उस वक्त हम लोगों ने उस नायक का कितना साथ दिया था, इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। और मंडल कमीशन के अनुशंसा को लागू कराने के लिए जो भी भूमिकाएं रही हों, चाहे वो चौधरी देवीलाल हों, मान्यवर कांसीराम हो, श्री शरद यादव हों, श्री रामविलास पासवान हों, श्री लालू यादव हों, श्री नीतीश कुमार हों, इन लोगों की भूमिका के लिए भी हम लोगों ने कितना उन्हें याद किया, ये भी हमें याद करना चाहिए। जब इंदिरा साहनी केस का फैसला हुआ और 1993 में जब भारत सरकार ने 27% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में जारी किया, उस वक्त श्री PV नरसिम्हा राव साहब के नेतृत्व में सरकार थी। हम लोगों ने PV नरसिम्हा राव साहब को किस हद तक याद किया, ये भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। वर्ष 2006 में जब UPA 1 की सरकार थी इस देश में, चेयरपर्सन थी UPA की श्रीमती सोनिया गांधी और प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह और शिक्षा मंत्री थे श्री अर्जुन सिंह, जिन्होंने केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया। इन नायकों का हम लोगों ने कहाँ तक साथ दिया। उनके 2006 और 7 में क्रमशः रूरल और अर्बन लोकल इलेक्शंस में श्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आबादी के अनुसार और अत्यंत पिछड़े वर्गों को 20% आरक्षण। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग आज भी उंगली उठाते हैं, लेकिन याद करिए कि कितने मुखिया हुआ करते थे, कितने सरपंच हुआ करते थे इन वर्गों से, और आज क्या स्थिति है। आज तो मेयर हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, प्रमुख हो, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आज SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग दिख रहे हैं, जिससे सामाजिक क्रांति हुई है। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने किस तरह से मूल्यांकन किया है। हमें याद करना चाहिए कि जब 2009 में श्री नीतीश कुमार जी ने 10% आरक्षण दिया अत्यंत पिछड़े वर्ग को जुडिशल सर्विस में SC, ST के अतिरिक्त, और फिर 2016 में जब उन्होंने आरक्षण दिया 21% मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को लोअर जुडिशियरी में और सुपीरियर जुडिशियरी में, अर्थात सिविल जज और ADJ में, और बैकवर्ड क्लासेस को दिया 12% SC, ST के अतिरिक्त। तो उस वक्त वैसे नायक का हम लोगों ने कितना साथ दिया, और उनके संबंध में जो उंगलियां उठाई जाती रही हैं कि ये जातिवादी तत्वों के द्वारा, उस संबंध में हम लोग अपने इस नायक का किस तरह का साथ निभा रहे हैं। 2021 से नीट UG MBBS कोर्स में और PG
MDMS कोर्स में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टोटल जो MBBS का कोटा है उसका 15% सेंट्रल कोटा है, और जो MDMS का है उसमें 50% कोटा सेंट्रल कोटा होता है, जिसमें आरक्षण नहीं हो पाया था अदर बैकवर्ड क्लासेस का। और ये आरक्षण लागू हुआ 2021 में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद। इसमें किनकी भूमिका थी? ये भूमिका थी सोशल जस्टिस के नायक श्री M.K. स्टालिन की सरकार की, और मुख्यतः द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी की, जिन लोगों ने केस दायर किया था। और अंततः भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा था, क्योंकि कंटेम्प्ट की स्थिति आई थी, तब जाकर 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को नीट UG और PG कोर्स में सेंट्रल कोटा में मिल पाया था। कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जब बिहार में पेश हो रहा था, तो किस तरह से प्रजनन दर पर 30 सेकंड के उस भाषण को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रचारित करने का काम किया, आज भी प्रचारित किया जा रहा है। इस नायक का हम कितना बचाव कर पा रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी का, यह हमें सोचना पड़ेगा। और श्री जीतन राम मांझी साहब निश्चित तौर पर प्लान्ड वे में वो दलित अपमान का इशू उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसमें साथ दे रही है, चूँकि उनको आगे कर दिया गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब अंधरा ठाड़ी के मंदिर में उनके यात्रा के बाद जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उस मंदिर को धोया गया, उस अपमान को ये आप भूल गए। जब आपने हिंदू धर्म पर उंगली उठाई थी, तो आपके लिए इन्हीं तत्वों ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, इस बात को आप भूल गए। तो मैं अंत में अनुरोध करना चाहूँगा सामाजिक न्याय के लोगों से कि अपने जितने भी पुरोधा हैं सामाजिक न्याय के, उन पर अगर गलत तरीके से कोई उंगली उठाने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम इन महानायकों का बचाव करें। तभी सामाजिक न्याय की धारा इस देश में मजबूत होगी, और जो सामंती तत्व हैं, जातिवादी तत्व हैं, वो कमज़ोर होंगे। और यही देश के हित में है, देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।